लेकिन बात यह कि किसकी सुनी जा रही है और किसकी नहीं सुनी जा रही है। दरअसल एनएसयूआई ने जैसे ही रितु बराला के नाम की घोषणा की कि राजस्थान यूनिवर्सिटी से एनएसयूआई के सिंबल के साथ वो चुनाव लड़ेंगी, तो विरोध शुरू हुआ निहारिका जोरवाल की तरफ से, क्योंकि निहारिका जोरवाल ये मानती हैं कि वो लंबे वक्त से संघर्ष कर रही थी और उनको टिकट दिया जाना चाहिए था। इन सब के बीच में ये भी तस्वीर सामने आई कि अब निहारिका निर्दलीय चुनावी मैदान में होंगी और ऐसे में राजस्थान यूनिवर्सिटी में मुकाबला बेहद रोमांचक रहने वाला है। अभी तो आगे देखिए और भी कुछ निर्दलीय होंगे जो चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे, क्योंकि छात्र संघ चुनाव राजनीति की पहली पाठशाला भी और पहली सीढ़ी भी इसे आप कह सकते हैं। और ऐसे में इस सीढ़ी पर हर कोई अपने कदमों को जमाना चाहता है, अगले पायदान की तरफ बढ़ना भी चाहता है। लेकिन कहते हैं कि टिकट सिर्फ एक को मिलता है और जब एक को टिकट मिलता है तो कई ऐसे चेहरे होते हैं जो नाराज होते हैं। क्या वो नाराज चेहरे बगावती तौर पर सियासी सुर को इतना बुलंद कर सकते हैं कि जो सिंबल के साथ चेहरा है उसके लिए ही परेशानी खड़ी हो जाए? कहीं खुशी है कहीं गम है, लेकिन पॉलिटिक्स लगातार जारी और ये पॉलिटिक्स है छात्र संघ चुनाव की। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनएसयूआई से बागी निहारिका जोरवाल, हमारे साथ मौजूद हैं निर्दलीय प्रत्याशी निर्मल चौधरी। निहारिका, सबसे पहले सवाल आपका, 2-3 दिन पहले तक आप कह रही थी कि पूरा परिवार कांग्रेसी है, कांग्रेस की पृष्ठभूमि है, कांग्रेस की विचारधारा है और कांग्रेस से दूर हम कभी सोचते नहीं हैं, और अब कांग्रेस से ही दूर आप आ रहे हैं। उन्हीं के छात्र संघ संगठन एनएसयूआई से बागी हो रहे हैं और अपने ही विचारधारा के लोगों के खिलाफ मैदान में उतरने की बात कर रहे हैं। प्रत्याशी बनाया है वो आम छात्र है, उसने 6 साल 7 साल से रहते हुए यहाँ विद्यार्थियों की सेवा की है। ये सेवा का फल विद्यार्थियों से देंगे और छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में इसको लाएंगे। इसकी घोषणा जल्द ही हम कल मॉर्निंग में इसकी घोषणा करेंगे और उन घोषणाओं के साथ ही विद्यार्थी परिषद पहले भी लगातार संघर्ष कर रहा था। विद्यार्थी परिषद का छोटे से छोटा कार्यकर्ता स्टार प्रचारक के नाते गली मोहल्ले और गांव-गांव जाकर विद्यार्थी परिषद को जिताने का कार्य करेगा। हम लोग लगातार इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे। और आप सुन रहे थे राष्ट्रीय महामंत्री एबीवीपी के होशियार मीणा को, क्योंकि ऐलान हुआ है, एबीवीपी ने अपने चेहरे को सामने कर दिया है। लेकिन निहारिका, सवाल आपसे था, निर्दलीय क्यों, बागी क्यों? जी, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं अभी बागी शब्द आप मेरे पे लगाए नहीं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब आप चुनाव नहीं लड़ रही हैं? नहीं, चुनाव लड़ने नहीं लड़ने की बात यह है कि परिस्थिति तो अभी समय अनुसार बताई जाएगी, अभी कुछ नहीं कह सकते, पर अभी इतना मैं बता सकती हूँ कि अभी आप मुझे बागी नहीं कह सकते हो। क्या कहें? अभी देखिए, एक संघर्ष करता हुआ छात्र कहेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मतलब एनएसयूआई से भी कनेक्ट मैं आपको ना करूं? देखिए, नहीं, एनएसयूआई तो देखिए, मैंने पहले भी आपको बोला था कि एनएसयूआई है, मेरा परिवार भी कांग्रेसी है, ये है, और उस टाइम मैंने आपको बोला था कि हाँ, मेरा निर्दलीय या फिर ऐसा कुछ समीकरण नहीं बनेगा। वो मेरे निजी विचार थे, पर बात ये होती है कि मैं अकेले चुनाव नहीं लड़ रही हूँ। मेरे साथ मैं सिर्फ एक चेहरा हूँ, मेरे पीछे जो लोगों की मेहनत है, मेरे भाई बंद हैं जो साथ में मेरे 5-6 साल से मेरे साथ बराबर संघर्ष कर रहे हैं, सर्व समाज के जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनका फैसला मेरे लिए ज्यादा सर्वमान्य है जी। मैं पहले उनसे बात करूंगी, उनके फैसला जो होगा मैं उसके ऊपर उतरूंगी। जो पहले बताया था वो मैं ये कहा जा रहा है कि SC/ST के वोट बैंक नहीं है। पिछली बार भी तो पूजा वर्मा जीत कर आई, तो मैं क्यों नहीं? हाँ जी, पूजा वर्मा की बात नहीं है, आप विनोद झाकड़ पे जाइए, आप उससे पहले भी जाइए। आप ये बताइए, जातिवाद की आप बात करते हैं तो आप एक ST/SC कम्युनिटी, आदिवासी, दलित आदिवासी की आप बात करते हैं तो आपको ही पता है, चाहे आप एनएसयूआई को ले लो, चाहे आप कांग्रेस को ले लो, सबसे ज्यादा अगर अपन राजस्थान में बात करें, खासकर पूर्वी राजस्थान या कहीं की भी बात करें, तो ST/SC का ही वोट बैंक होता है जो कांग्रेस को सबसे ज्यादा दिलाता है और जो कांग्रेस के पक्ष में मतदान करता है। तो आप ये बताइए, चाहे छात्र संघ चुनाव मान लो या संगठन मान लो या ऊपर के कांग्रेस मान लो, आप ये बताइए हमेशा ST/SC को कब तक नजरअंदाज करा जाएगा? और अगर आपको अगर नजरअंदाज की बात करें तो हाँ, मुझे लगता है कि हाँ, नजरअंदाज करा गया। अगर एनएसयूआई का या फिर जो संगठन है उसका फैसला सही होता तो मुझे लगता है 2 साल का जो परिणाम आ रहा है निर्दलीय SC के पक्ष में, वो आता नहीं, वो शायद उनके टिकट पे आता नहीं। आप ये कह रहे हैं अगर SC/ST को नजरअंदाज किया गया, ये मैं आपका बयान मानूं या मानूं कि आप लंबे वक्त से महसूस कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस की सरकार में आपके पिता राज्य मंत्री हैं
तो क्या उनको भी ऐसा महसूस होता है कि SC/ST को नजरअंदाज किया जा रहा है? नहीं, देखिए पिताजी की तो मैं बोलूंगी कि आप उनसे ही बात करिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं मेरा एक पर्सनल पर्सपेक्टिव बता सकती हूँ आपको कि हाँ, कहीं तो कहीं मैंने महसूस भी करा है कि ST/SC को नज़रअंदाज करा जाता है, क्योंकि आप जब भी कौन करता है? अदर समाज, आप बाकी समाज की बात कर लीजिए, मैं एक पर्टिकुलर समाज की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे कि एक समाज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक सोच की, एक मानसिकता की बात कर रही हूँ। आप अगर बात करेंगे संगठन में बात, अभी हम सामाजिक बात थोड़ी ना कर रहे हैं जो आप समाज की बात करेंगे। अभी हम चुनाव की बात कर रहे हैं। हाँ, तो चुनाव के अंदर अगर SC/ST को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है, कौन कर रहा है? ऊपर संगठन खुद कर रहा है। आप ये बताइए, हमारे NSUI कर रहा है। हाँ, NSUI का जी, और वो मैं 2018 से के ऋतु बराले के लिए आप समर्थन में तो वोट नहीं मांगेंगे। जिस संगठन ने आपको नजरअंदाज कर दिया, जो पूरे SC/ST वोट बैंक को नजरअंदाज करा है, उसके समर्थन में तो आप खड़े नहीं होंगे। देखिए, मैं इस पे ज्यादा नहीं बोल के यही बोलूंगी, काबिलियत किसी की गुलाम नहीं है, ना मेरी ना उनकी। खुद की काबिलियत पर भरोसा है? खुद पे किसको खुद पे रखना चाहिए? खुद पे खुद ही भरोसा नहीं रखोगे तो फिर दूसरा कैसे रखेगा? सवाल गंभीर है, क्योंकि आपने शुरू में ये कहा था कि मेरे साथ के भाई बंधु अगर तय करेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगी। जी, तो क्या आपको खुद पर भरोसा नहीं? मुझे खुद पे भरोसा है, पर तो बताइए, चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? मैं बात करके बताऊंगी मेरे साथियों से। मेरा अकेले का निर्णय चुनाव लड़ने का नहीं था, ना पहले था ना अब है। मेरे साथ के जो बोलेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ एक चेहरा हूँ, मेरे साथ के जो भाई बंद है, मेरे जो इतने सालों से लगे हुए हैं, मैं उनके फैसले पे ही अमल करूंगी। ऋतु बराला की गाड़ी पे दिखाई देंगी या नहीं देंगी? उनके लिए प्रचार करती? देखते, समय परिस्थिति बताएगी। अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, कि मैंने वही बात मैं वापस रिपीट करूंगी कि अभी मेरे जो साथ के भाई हैं मेरे, या फिर बहनें हैं जिनने मेरा साथ दिया इतने साल तक, तो उनसे मेरी इस बारे में अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। तो मैं अकेली कोई नहीं होती हूँ इतने सारे लोगों का पक्ष में एक जवाब देने वाली। निर्मल चौधरी, क्या आपको लगता है कि निर्दलीय के तौर पर अब मुकाबला इसलिए रोमांचक हो गया है क्योंकि ABVP ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, NSUI ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, और जाहिर है जब कुछ चेहरे सामने आते हैं तो पीछे बगावती चेहरे भी होते हैं और फायदा होता है निर्दलीय को? आप ये स्कोप ढूंढ रहे हैं? आपको लग रहा है कि दोनों मजबूत कैंडिडेट हैं और उनके साथ मुकाबला कठोर रहेगा? जी, मेरा मानना तो ये है कि पिछले कई सालों से जब कोविड काल चल रहा था, तब राजस्थान विश्वविद्यालय में धरातल पे ना तो छात्रों के लिए कोई और पार्टी संघर्ष कर रही थी, ना कोई और छात्र नेता था। जी, जब लगातार मैंने छात्र शक्ति के संपर्क में रहा, लोग बात करते हैं जाति की, समाज की, धर्म की, क्षेत्र की। मेरा मानना ये है कि जब राजस्थान यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट कई सालों से आ रहे थे, मैं उन लोगों की मदद कर रहा था, तब मैंने कभी उनकी कोई जाति, धर्म या समाज देख के मदद नहीं की। जो स्टूडेंट जिसको मेरी कहीं ज़रूरत हुई, मैं हमेशा उनकी मजबूती से मदद करता रहा, उनकी आवाज़ को मैंने हमेशा बुलंद करने की कोशिश की। आज जैसा कि कई दिनों लोगों के द्वारा पता चल रहा है मेरे को, आपके रोल मॉडल कौन है राजस्थान में, अगर किसी पॉलिटिशियन को माने तो? साहब, मेरे तो छात्र शक्ति है। किसी पॉलिटिशियन को नहीं मानते? पॉलिटिशियन मैं कोई पार्टी से हूँ नहीं। मैंने तो तैयारी शुरू से निर्दलीय की है, छात्र शक्ति के भरोसे पे की है। छात्र शक्ति आज हमेशा मेरे साथ रही है, आगे भी रहेगी, मजबूती से आज साथ खड़ी है। जी, एजेंडे क्या रहेंगे? एजेंडे मेरे ये रहेंगे कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर डिजिटल शिक्षा होनी चाहिए, क्लासरूम डिजिटल होने चाहिए, और जो हॉस्टल के भवन है, कैंपस के जो भवन बने हुए वो जर्जर हालात में है जी, तो कम से कम उन भवन के अंदर उनकी समय पे मरम्मत हो। आज जैसी व्यवस्थाएं 10 साल पहले राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर हॉस्टलों में और कैंपस में, कॉलेजों में थी, वैसी की वैसी आज है। उसमें बदलाव लाने की कोशिश करूंगा। शिक्षा का स्तर उच्च हो, उस पर कार्य करूंगा। और जो गांव ढाणी, अच्छा बताइए, जिंदगी भर निर्दलीय तो रहने का इरादा नहीं होगा? आगे किसकी विचारधारा से मैच करेंगे? साहब, विचारधारा तो देखो, आगे कौन राजस्थान विश्वविद्यालय के भविष्य में सुधार करने की मजबूती से मदद करता है, मैं तो उसी के साथ रहूंगा। अच्छा, मतलब विधानसभा जाने का इरादा नहीं है भविष्य में? साहब, मैं तो इस राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनकर यहाँ की छात्र शक्ति की अच्छे से सेवा करना चाहता हूँ, मजबूती से, कि यहाँ कोई उसके बाद, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, मैं ही प्रोग्राम कर रहा था, छात्र नेताओं से पूछा गया कौन कौन विधानसभा जाना चाहते हैं, हाथ उठाइए, तो सबने हाथ ऊपर कर दिया। जी, या तो आप सीधा कहिए कि बस यहाँ से निकलकर मैं सामाजिक जीवन में और विधायक के जीवन में नहीं जाऊंगा। साहब, आगे निर्दलीय भी तो विधायक बनते हैं, निर्दलीय भी तो सांसद बनते हैं। जी, तो कोई पार्टी, आजकल पार्टियों की विचारधारा कहाँ रही है? वो टिकट किस आधार पे देते हैं, ये आप लोगों को भी अच्छे से मालूम है। जी, कब बीजेपी वाले कांग्रेस में चले जाते हैं, कब कांग्रेस वाले बीजेपी में आ जाते हैं। विचारधारा की तो कोई बात ही नहीं है। जी, लोग बाग इस प्रकार काबिलियत देख के कभी टिकट नहीं देते हैं। टिकट ठीक है। हमारे साथ NSUI से बागी महेश चौधरी जी भी जुड़ गए हैं।
महेश चौधरी, आपके शब्द के, आपके नाम के आगे भी मैं बागी लगाऊं या ना लगाऊं, या भी मान रहे हैं कि नहीं, बगावत नहीं करनी, बस ट्रेलर दिखाना है, बाद में एनएसयूआई के लिए प्रचार करना है? सर, मैं विजेंद्र जी आपको बताना चाहता हूं कि संगठन के लिए जो हमने कार्य किया, संगठन ने हमारे कार्य को नहीं सराहा, संगठन को हमारे कार्य की कदर नहीं। तो छात्र शक्ति जो आदेश करेगी, विश्वविद्यालय का छात्र परिवार जो आदेश करेगा, हम उस पर निर्णय लेंगे। विश्वविद्यालय की छात्र शक्ति ये कहेगी बगावत करनी है, तो निश्चित रूप से विश्वविद्यालय की छात्र शक्ति का मान सम्मान किया जाएगा। सभी छात्र शक्ति से राय लेकर, संपूर्ण विश्वविद्यालय की छात्र शक्ति से राय लेकर निर्णय लिया जाएगा। मतलब महेश चौधरी का खुद का कोई फैसला नहीं है? खुद का स्टैंड है। मैं छात्र शक्ति ने महेश चौधरी को बनाया, महेश चौधरी की अकेला कुछ नहीं है, विश्वविद्यालय की संपूर्ण छात्र शक्ति ने भी महेश चौधरी को बनाया। तो सभी छात्र शक्ति का निर्णय ही सर्वमान्य किया जाएगा। और एनएसयूआई के समर्थन में खड़े होंगे या नहीं होंगे? एनएसयूआई ने तो हमारे साथ कुटाराघात किया है विजेंद्र जी, आपको बताना चाहता हूँ मैं। एनएसयूआई, हमने 4 साल तक कंटिन्यू एनएसयूआई परिवार की सेवा की। एनएसयूआई ने जो आदेश दिए, हमने वहाँ हम हमेशा तत्पर खड़े मिले, एनएसयूआई परिवार के लिए समर्पित रहे। फिर भी एनएसयूआई ने आम जमीनी स्तर की कार्यकर्ताओं की कदर नहीं करी। अब ये कह रहे हैं रितु बराला जमीनी स्तर की कार्यकर्ता नहीं है। रितु बराला ने जिन्हें अपने कार्य किए, लेकिन रितु बराला जी से कहीं बेहतर मैंने एनएसयूआई परिवार के लिए समर्पित रहा। एनएसयूआई परिवार को अपना कीमती समय दिया, छात्र शक्ति की आवाज को मजबूत। आपके परिवार से किसी और को टिकट दे दिया तो परिवार से बगावत करने लग गए? मैं परिवार से बगावत इसलिए नहीं कर रहा हूं कि एनएसयूआई रितु जी को टिकट दे दिया। मैं परिवार से बगावत इसलिए कर रहा हूं कि उन्होंने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की कदर नहीं की, कार्यकर्ताओं को उन्होंने पूछा नहीं। जब उनको माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी को ये मानना चाहिए था कि जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को बिठा के एक जाजम पे बिठा के सहमति से निर्णय लिया जाए और टिकट का वितरण किया जाए, उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। पिछले 10 सालों से मैं कैंपस पॉलिटिक्स को कवर कर रहा हूं। मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि जो नेता बन रहे हैं ना, वो अभी से डिप्लोमेटिक हैं। पहले मैं देखता था कि वो सीधे मुखर होते थे, हाँ बागी हैं तो बागी हैं, चुनाव लड़ना है तो हाँ लड़ना है। अब एक अलग तरीके की विचारधारा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि खुद को अभी से उस लेवल पर पॉलिटिशियन रखना चाहते हैं कि ना काहे से बैर ना काहू से दोस्ती, कि चलिए बीच की धारा में चलते हैं, जिधर बहना होगा बह जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं विजेंद्र जी। मैं बताना चाहता हूं कि मैं अकेला कुछ नहीं हूं, बिना छात्र शक्ति के कुछ नहीं हूं, और जो छात्र शक्ति का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा। संगठन ने तो उन्होंने कहा कि एनएसयूआई के लिए समर्थन कीजिए, फिर छात्र शक्ति के कहा था, छात्र शक्ति संगठन ने उसको दरकिनार कर दिया ना। छात्र शक्ति ने तो कहा था कि जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को जो है चुना जाए, लेकिन संगठन ने उसको दरकिनार कर दिया। जिनका जिक्र कर रहा हूं, मैं ही कह रहा हूं, अगर उन्होंने कहा कि नहीं रितु बराला के समर्थन में आइए तो जीप पर नजर आएंगे आप? छात्र शक्ति ऐसा चाहेगी, छात्र शक्ति कुछ कहना चाहेगी, छात्र शक्ति जो चाहती है वो छात्र शक्ति से हम बैठ के राय लेंगे। उन छात्र, पहली बात तो ये वीरेंद्र जी मैं बताना चाहता हूँ कि छात्र शक्ति का जो निर्णय था उस पर संगठन ने कोई सुनवाई नहीं करी। छात्र शक्ति का तो ये निर्णय था कि सभी छात्र नेताओं को एक जाजम पे बिठाया जाए और उन्हीं के अंदर से जो जमीनी स्तर का कार्यकर्ता है उसको चुना जाए, लेकिन संगठन ने ऐसा किया ही नहीं। निहारिका जोरवाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बीच में इसलिए फंस गए हैं और इसलिए जिक्र बार बार किया जा रहा है कि अगर आप बागी मैदान में उतरे तो फिर सवाल ऊपर तक उठेगा? आप समझ रहे मैं इशारा किधर कर रहा हूं? नहीं समझ रहे, क्योंकि कांग्रेस के अंदर आप ही के पिता राज्य मंत्री हैं जी, एनएसयूआई कांग्रेस का छात्र संगठन है, आप उसी के खिलाफ बागी हैं और खुद को कांग्रेस परिवार का मानते हैं। तो परिवार में अगर बुजुर्गों ने या बड़ों ने कोई फैसला लिया है तो होना तो सम्मान चाहिए, और आप अगर बागी होकर मुखर होकर मैदान में उतरेंगे तो सवाल तो वहां तक उठेंगे ना। क्या ये कंफ्यूजन चल रहा है दिमाग में? जी, पहली बात तो ये कि मेरे पिताजी खुद एक सरकार के अंदर पदाधिकारी हैं, जो कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। पर पापा जी और मेरी मतलब जो पॉलिटिक्स है वो हम दोनों में फ़र्क है। पापा जी कभी भी मेरी खुद की करी हुई खुद का एक स्टैंड जो मैंने बना रखा है, खुद का एक वर्चस्व छात्र राजनीति के संघर्ष में मैंने करा है, तो उसमें पापा जी ने कभी इन्वॉल्वमेंट रखी नहीं है और ना उन्हें पसंद है। पापा जी का यही है कि हाँ तुम कर रहे हो खुद के लेवल पे, खुद के दम पे, अगर काबिलियत है तुम में तो आप करिए। मैं इसमें कोई नहीं होता, ना अच्छा बोलने वाला ना बुरा बोलने वाला। तो खुद पर विश्वास है, मैं फिर उसी सवाल पर आ रहा हूँ जी, और खुद पे विश्वास है। और रही बात बागी की, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो चुनाव होते हैं, आप बागी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये चुनाव होते हैं वो सिंबल पे नहीं होते हैं। ये एक संगठन, कांग्रेस इस एनएसयूआई संगठन को समर्थन देती है, ये सिंबल नहीं है, सिंबल नहीं मिलता है इसके अंदर। तो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मैंने कांग्रेस से बागी हुई हूँ या मैं कुछ हुई हूँ। एनएसयूआई से तो होंगे ना? नहीं, एनएसयूआई से भी नहीं होंगे, सिंबल नहीं है ना। आप ये संगठन समर्थन वाली चीज है, और वो वही बात है, वही तो आपने जो दोष क्यों दे रहे हैं? दोष इसलिए दे रहे, वही बात है जैसे महेश भैया ने कही थी कि हाँ भी जमीनी स्तर पे आप लोगों को वो नहीं कर रहे हैं। आप चाहे ये मान लीजिए कि हाँ मैं ये मानती हूँ, आप बताइए मेरा टिकट कटने का क्या कारण रहा था, एक पर्टिकुलर रीजन बताइए आप। मेरा टिकट कटने का जो भी क्राइटेरिया है वो अगर मैंने फुलफिल नहीं करा हो तो मुझे लगता है कि हाँ मेरा टिकट बस मुझे शायद हो सकता है। मैं तो एक ही लाइन में कह रहा हूँ, आप ये मान रही है कि आपको नजरअंदाज किया गया,
जी। आप ये मान रहे कि SC ST होने के नाते आपको नजरअंदाज किया जी, गया? एक फैक्टर ये मान भी रही है ना? नहीं, तो अगर एक... आप कल को NSUI के साथ खड़े हो जाएंगे तो क्या सवाल नहीं उठेगा कि जो आपने आरोप लगाए उन पर आप खुद ही खरी नहीं उतरी? देखिए, वही वाली बात है ना, घर परिवार तो अपना ही होता है, NSUI भी अपना घर है। अब उसमें कोई समस्या है तो अब सुलझाएंगे ही ना। अब ये थोड़ी है बैठ के कि हाँ नहीं नहीं, बड़ी कंफ्यूजन है। बागी भी होना है, अलग से भी लड़ना है, फिर सोचना भी है, फिर छात्र नेताओं से भी पूछना है, कार्यकर्ताओं से भी पूछना है, फिर परिवार भी अपना ही है। जी, एक तीसरा रास्ता जरूर निकलेगा जो आपको जल्दी पता लग जाएगा, निश्चित रहिए। वो किधर जाएगा? वो किधर जाएगा रास्ता? वो एक अच्छी दिशा में जाएगा जहाँ पे एक छात्रों को एक अच्छी छात्र शक्ति मिलेगी, जिसके अंदर उनको एक डेवलपमेंट या फिर एक उसका एक अच्छा विजन मिलेगा छात्र को, एक अच्छी लेवल की एक पॉलिटिक्स होगी। क्योंकि आपको भी पता है छात्र राजनीति, चुनाव राजनीति की एक पहली सीढ़ी है। जी, बड़ी कंफ्यूजन है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए निहारिका। निर्मल आपका भी शुक्रिया, महेश आपको भी शुक्रिया, और तीनों को अग्रिम बधाइयां। जो भी फैसला ले, हो सकता है आपके भविष्य के लिए वो बेहतर हो, लेकिन जिस तरीके से NSUI, ABVP और निर्दलीय राजस्थान यूनिवर्सिटी के चुनाव में ताल ठोक रहे हैं, मुकाबला रोचक होना है। कहीं खुशी भी नजर आएगी, कहीं गम भी नजर आएंगे, कहीं बगावत भी नजर आएगी, कहीं बयान भी नजर आएंगे और अपने ऊपर ही सवाल उठते भी नजर आएंगे। नमस्कार।